कहानी की शुरुआत में एक लड़की बोलती है कि फाइनली 3 साल बाद अब मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ। और ये खुशी की बात बताने के लिए वो अपने पति को मैसेज करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो तो क्लब में है और दूसरी तरफ क्लब में उसका पति अपने दोस्तों के साथ ट्रूथ एंड डेयर खेल रहा होता है। और वहाँ पर वो डेयर चूज करता है जिस पर उसके सभी दोस्त एक लड़की को किस करने को कहते हैं। और तभी वहाँ पर यान भी आ जाती है जो उसे ये सब करता हुआ देख लेती है। और उसके बाद वो मिस्टर सू को कॉल मिलाती है, लेकिन वो उसका कॉल काट देता है और ये सब देखकर उसका दिल टूट जाता है। और यहाँ पर उसे एक बीमारी भी होती है जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। और जब यहाँ पर वो अपनी दवाई लेने की कोशिश करती है तो दवाई भी उसके हाथ से गिर जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब अगले सीन में जब उसे होश आता है तो डॉक्टर उसे बताती है कि वो अपना बच्चा खो चुकी है, जो सुनकर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मिस्टर शू को दोबारा कॉल मिलाने जाती है। लेकिन वो उसी लड़की का पोस्ट देखती है जिससे उसे पता चलता है कि मिस्टर सू ने उसको भी वही सेम डायमंड रिंग दी है जो उसने यान को दी थी। और फिर यान अपनी वेडिंग रिंग को देखकर कहती है, तो हमारी 3 साल की शादी का यही मतलब था। ये कहते हुए वो उस रिंग को फेंक देती है और फिर वो किसी को फोन करके डिवोर्स एग्रीमेंट तैयार करने को कहती है। अब अगले सीन में यान याद कर रही होती है कि किस तरह उसने कोर्ट मैरिज की थी और उसके बाद मिस्टर सू ने उसे प्रपोज करते हुए उससे वादा किया था कि वो उसे एक दिन जरूर ग्रैंड वेडिंग देगा। और तब से वो उसी दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन अब उसकी वो उम्मीद भी टूट चुकी है। तभी वहाँ पर मिस्टर शू आ जाता है और कहने लगता है कि उसका फोन खराब हो गया था इसलिए वो उसे रिप्लाई नहीं कर पाया। जिस पर यान मन में कहती है कि वो बिजनेस ट्रिप पर गया था या फिर अपनी सेक्रेटरी के साथ सोने। फिर वो उससे कहती है कि तुम्हें हर बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो कहाँ पर जा रहा है। और फिर वो उससे बोलता है, तुम कौन से गुड न्यूज़ की बात कर रही थी? जिस पर वो बोलती है, गुड न्यूज़ अभी रुको यहाँ पर। और ये कहकर वो अपना मेडिकल रिपोर्ट लेने जाती है और उसे एक बक्से के अंदर पैक करके मिस्टर सू को गिफ्ट देती है और उससे कहती है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है। और जब वो उसको खोलने जाता है तो वो उसे रोककर कहती है कि इस तोहफे को वो वेडिंग के दिन ही खोले, जिस पर वो मान जाता है। और जब वो वहाँ से जाने लगती है तो वो उसे रोककर कहता है कि वो दोनों काफी समय से बाहर डिनर करने के लिए नहीं गए, तो वो उसे कल बाहर डिनर करने के लिए पूछता है। जिस पर वो सोचती है, क्या इसको याद है कि कल मेरा बर्थडे है। अब अगले सीन में वो लोग रेस्टोरेंट में होते हैं और ये यान मन में सोचती कि एटलीस्ट इसको मेरा बर्थडे तो याद है। लेकिन तभी शू को एक कॉल आ जाता है जिसे अटेंड करने वो उसे वहीं पर इंतजार करने का कह के वहाँ से चला जाता है। और तभी ही वहाँ पर लाइट चली जाती है और वहाँ पर एक केक आता है जिसे देखकर यान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और जब वो उसे हाथ लगाने की कोशिश करती है तब उसे पता चलता है कि असल में ये तो किसी और का केक है। और ये देखकर जब यान वहाँ से जाने लगती है तभी वहाँ पर शू आ जाता है और वहाँ पर वो एक कप केक लेकर आया होता है। और उसे देखकर यान बोलती है, सिर्फ एक कप केक? जिस पर वो बोलता है, सिर्फ यही बचा था। और वो उससे कहता है कि अभी इसी से काम चला लो। उसके बाद यान अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने लगती है और तभी शू को दोबारा कॉल आ जाता है, जिसके बाद वो उसको वहीं पर छोड़ के चला जाता है। और ये सब देखकर यान भी वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में यान ब्रेकफास्ट तैयार करती है, तभी वहाँ पर मिस्टर सू लिन के साथ आ जाता है। और यहाँ पर लिन यान के सामने मिस्टर सू से मीठी मीठी बातें करते हुए उसके सामने ही उसे सड्यूस करने लगती है। लेकिन यान उन दोनों पे जरा भी ध्यान नहीं देती और उन्हें इग्नोर कर देती है। उसके बाद लिन यान के पास आकर उससे कहती है, वाह ये तो मेरी फेवरेट डिश है। और उसके बाद वो यान को दोबारा गुस्सा दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन यान उस पर दोबारा ध्यान नहीं देती। जिस पर वो अपने मन में कहती है कि इसको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। जिसके बाद वो बेहोश होने का नाटक करने लगती है और फिर सुजिन से कहती कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इस वजह से उसे चक्कर आ गई। जिसके बाद सुजिन उसे बैठाकर खुद अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है, जो देखकर यान वहाँ से चली जाती है और डिवोर्स एग्रीमेंट को लाकर उससे कहती है कि ये शादी के कुछ कागजात है जिस पर तुम्हारे साइन की जरूरत है। और वो यहाँ पर इतना मगन रहता है कि वो बिना उन डॉक्यूमेंट को पढ़े ही साइन कर देता है। अगले सीन में यान देखती है कि कुछ लोग उसका वेडिंग ड्रेस लेकर आए हैं और वो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि मिस्टर सो यान से कितना प्यार करते हैं कि उन्होंने उसके लिए इतनी महंगी ड्रेस तैयार करवाई है।
तभी वहाँ पे शू आ जाता है और आज उनकी वेडिंग थी, जिस पर वो कहता है कि वो पहले जा रहा है तो वो टैक्सी लेकर खुद वहाँ पर आ जाए। और यहाँ यान उसको रोककर कहती है गुड बाय, लेकिन वो उसकी बात पे इतना ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद यान अपनी वेडिंग ड्रेस के सामने आती है और उनसे कहती है कि ये ड्रेस मुझे फिट नहीं आएगी और सीजर मांगती है। और वो लोग सवाल करते, इतने में यान उस ड्रेस को काटना शुरू कर देती है और उस ड्रेस के साथ साथ वो शू के साथ बिताई पलों को भी काटने लगती है और काट कर उस ड्रेस को छोटा कर देती है और फिर उन लोगों से उसका मेकअप करने को कहती है और वो लोग ऐसा ही करते हैं। और मेकओवर होने के बाद वो उसी ड्रेस को पहनकर आती है जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लगती है और फिर उनमें से एक एम्प्लॉय को वही डिवोर्स एग्रीमेंट देकर कहती है कि इसे मिस्टर शू को दे देना और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ हमें शू दिखाया जाता है जिसके साथ लिन भी होती है, जो उससे कहती है कि वो ब्राइड के बदले उसे पिकअप करने आया है, क्या वो गुस्सा नहीं करेगी। और शू कहता है कि वो इस शादी का कब से इंतजार कर रही है और अब तक तो वो पहुंच भी चुकी होगी। अगले सीन में हमें वेडिंग दिखाई जाती है जहां पर होस्ट सभी गेस्ट का स्वागत करता है और उसके बाद वो ब्राइड को इनवाइट करता है, लेकिन वहाँ पर यान नहीं आती, जिस पर वो दोबारा अनाउंसमेंट करता है। लेकिन यान के ना आने पर यहाँ पर शू गुस्सा करने लग जाता है और तभी दरवाजा खुलता है, लेकिन वहाँ पर यान के बदले वही एम्प्लॉय आती है और वो शू को वही एग्रीमेंट देकर कहती है कि मिस ने आपको डिवोर्स दे दिया है। और वो कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो और फिर उसी एग्रीमेंट को देखता है जिस पर उसी के साइन होते हैं और सोचता है कि ये मैंने कब साइन किया। फिर उसको याद आता है कि यान ने ही उसके सिग्नेचर मांगे थे, लेकिन उसने बिना पढ़े ही साइन कर दिए थे। अब इसके बाद वो यान को फोन करता है, लेकिन वो उसका फोन काट देती है, जिस पर वो दोबारा मिलाता है, लेकिन इस बार यान फोन उठा लेती है और वो उससे कहने लग जाता है ये क्या तमाशा लगा रखा है, मैं तुम्हें सिर्फ 1 घंटा दे रहा हूँ, जल्दी से वापस आओ। जिस पर वो कहती है कि मैंने तुम्हें जो तोहफा दिया था क्या तुमने अब तक उसको देखा, और ये कहकर वो फोन काट देती है। जिसके बाद वो तुरंत उस तोहफे को देखता है और उसके अंदर यान की मेडिकल रिपोर्ट थी कि वो माँ बनने वाली थी, लेकिन अगले ही पल उससे वो मौका भी छिन गया। जिस पर उसको याद आता है तो वो इस गुड न्यूज की बात कर रही थी और इसके बाद वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता और उसे दोबारा कॉल और मैसेज करने लग जाता है, लेकिन इस बार यान उसे पूरी तरह ब्लॉक कर चुकी थी। जिसके बाद वो उस एम्प्लॉय से पूछता है कि वो कहाँ पर है और वो कहती है कि शायद से वो एयरपोर्ट की तरफ गई हैं। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है, जिस पर लिन उसे रोक लेती है और तभी वहाँ पर एक वीडियो चलती है जिसके अंदर यान बताती है कि आज के दिन यीशु ने कैसे उसे प्रपोज किया था और कैसे उसने वादा किया था कि वो उसे एक डायमंड की रिंग जरूर देगा, जबकि वो एक छोटे से रिंग में भी काफी खुश थी और तुमसे शादी करना मेरे लिए इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज थी। और ये सब सुनकर उसे अब बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है, जिसके बाद वो लिन को भी धक्का दे देता है और यहाँ पर लिन दोबारा दिल में दर्द होने का नाटक करती है, लेकिन वो इस बार उस पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। और फिर वो सीधा एयरपोर्ट पहुँचता है और चारों तरफ यान को ढूंढने लग जाता है और उसे यान मिल भी जाती है। जिसके बाद जाकर वो जब उसको रोकता है तो उसे पता लगता है कि ये तो कोई और लड़की है और अब तक फ्लाइट भी निकल चुकी थी, जिसका मतलब अब यान उससे काफी दूर जा चुकी है। और इसके बाद जब वो घर पहुंचता है तो वो उस वेडिंग ड्रेस को फटा देखकर याद करता है कि यान ने कैसे इस वेडिंग ड्रेस को खुद अपने हाथों डिजाइन किया था और कैसे खाना बनाकर वो रात भर उसका इंतजार किया करती थी। इसके बाद वो किसी को फोन करके उसका पता लगाने को कहता है। अब अगले सीन में यान अपनी मंजिल पे पहुंच चुकी थी और वहाँ पर उसका एक दोस्त उसका इंतजार कर रहा होता है। उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें पता लगता है कि वो दोनों साथ में कॉलेज में पढ़ा करते थे और वो कॉलेज टाइम से ही यान को पसंद करता है और उसे परेशान करते वक्त उसने यान का रबड़ बैंड भी ले लिया था, जो प्रेजेंट टाइम में भी अभी भी उसी के पास है। और वो उससे कहता है कि वो स्कूल टाइम से ही डिजाइनिंग में काफी माहिर है, तो उसने उसके लिए एक जॉब ढूंढी है और कल उसका इंटरव्यू है। अब उसके बाद अगले सीन में वो अपना इंटरव्यू दे रही होती है, जहाँ वो लोग उससे पूछते हैं कि उसकी नौकरी में 3 साल का गैप क्यों है, वो 3 साल से क्या कर रही थी। जिस पर वो कहती है एक आदमी का पीछा जो उसे डिजर्व भी नहीं करता।
फिर वो लोग उससे पूछते कि भला वो एक हाउसवाइफ को क्यों हायर करे, जिस पर वो कहती मैंने अपने फ्री टाइम में बहुत सारी डिजाइन क्रिएट करी है। और उसके बाद वो उन्हें अपने डिजाइन दिखाती है, जहाँ पर उन्हें उसके डिजाइन पसंद भी आते हैं, लेकिन वो एक डिजाइन को देखकर पूछते हैं कि इस वेडिंग ड्रेस का कलर काला क्यों है, जिस पर यान उस ड्रेस का मतलब बताती है और एक बहुत ही वंडरफुल स्पीच देती है। और उसकी स्पीच सुनकर वो लोग उसकी काफी तारीफ करते हैं और उसे तुरंत ही हायर कर लेते हैं। अब उसके बाद यान जा रही होती है, तभी उसे सांस लेने में दोबारा तकलीफ होने लगती है और वो नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है और वो उसकी मदद करता है और यान को उसकी दवाई देता है। और यहाँ पर यान के हाथ में चोट आई होती है, जहाँ पर वो उसको इंतजार करने का कह के उसके लिए दवाई लेने चला जाता है। और उसके जाते ही यान के पास शू आ जाता है, जो उसे देखते ही गले लगा लेता है और कहता है कि मैं कब से तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा था। और यहाँ पर यान उसे अपने से दूर कर देती है और कहती है कि हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा है, तो वो उसे तंग करना बंद करे। और वो कहता है हमारे बीच कुछ नहीं, तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है, जिस पर वो कहती है कि वो जा चुका है। और यहाँ पर वो उससे माफी मांग के उसके साथ घर चलने का कहता है और कहता है कि हम दोबारा से बच्चे कर लेंगे, जिस पर यान कहती है तुम्हें लगता है कि इसे बच्चे करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है और वो छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका हाथ छोड़ता नहीं। तभी वहाँ पर शैन आ जाता है, जो शू को ध्यान से दूर कर देता है। और यहाँ पर शू शैन को पहचान जाता है और यान से कहता है कि तुम्हें मेरे पास आने के लिए इस जैसे आदमी का सहारा लेने की जरूरत नहीं। और वो कहती है किसने कहा कि वो उसके पास दोबारा आना चाहती है और उनका डिवोर्स हो चुका है, तो वो इस जिंदगी में उसे दोबारा कभी नहीं देखना चाहती। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में वैन हॉस्पिटल आई होती है और वहाँ पे शू भी लिन के साथ आया होता है और लिन उसको देखकर बोलती है कि सिस्टर आप यहाँ पर, जिस पर यान कहती है कि उसे सांस की बीमारी है, अगर वो यहाँ पर नहीं तो कहाँ पर होगी। लेकिन लिन कहती है कि उसे दिल की बीमारी है, इसलिए शू उसे डॉक्टर को दिखाने आया है, हमारे बीच सच में कुछ नहीं है। और यहाँ पर शू भी अपनी सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन यान वहाँ से जाने लगती है। तभी अस्पताल में भगदड़ मच जाती है कि हॉस्पिटल में कोई हथियार लेकर घुस आया है, जहाँ पर शू जान बचाने के लिए लिन का हाथ पकड़कर वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पर यान किसी से टकराकर गिर जाती है और शू उसकी मदद करने जाता है, जहाँ पर लिन दोबारा नाटक करने लगती है, जिस पर शू यान को छोड़ वहाँ पर लिन को वहाँ से ले जाता है। और जब वो वापस जाता है तो रास्ते में लोगों से सुनता है कि उस आदमी ने एक इनोसेंट लड़की को पकड़ लिया है। और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर एक बॉडी को देखकर उसे लगता है कि वो यान है और वो रोने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर यान आ जाती है। इसके बाद हमें पता लगता है कि जब उस आदमी ने यान को पकड़ लिया था तो शैन ने आकर उसे बचा लिया था, जिस चक्कर में उसे ही चोट लग गई थी। और उसके बाद यान उसका इलाज करवाती है और उससे माफी मांगती है कि उसी की वजह से उसे ये चोट लगी, जहाँ पर वो उसे माफी मांगने से मना करता है। उसके बाद वो बातों बातों में उसको ये भी बता देता है कि वो उसको पसंद करता है और यान भी एक ही बारी में मान जाती है, जो सुनकर वो काफी हैरान होता है, लेकिन फिर उसे खुशी से गले लगा लेता है। उसके बाद वो उसे रिंग देकर प्रॉपर तरीके से प्रपोज करता है, जिस पर वो भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। और प्रेजेंट टाइम में जब शू उसके पास आने की कोशिश करता है तो शैन उसे दूर कर देता है और यान उससे कहती है तुम्हें ये तो नहीं लगा ना कि ये बॉडी मेरी होगी। और शू बोलता है अगर ये तुम होती तो मैं क्या करता। और वो बोलती है जब तुम मुझे पीछे छोड़कर लिन के साथ भागे तब तुम्हें मेरी याद नहीं आई। यहाँ पर वो दोबारा अपनी सफाई देने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था, लेकिन यान सीधा कह देती कि अब वो उसके दिल में नहीं है। और शैन भी यान के पास आता है, जिस पर शू उसे दूर रहने को कहता है। और अब वो कहता है कि तुम्हारे पास अब मुझे कुछ कहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अब मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, जिस पर शू उसे मुक्का मारता है। और यहाँ पर यान भी उल्टा उसे ही चाटा जड़ देती है और वो कहता है कि तुमने इस आदमी के लिए मुझे मारा, जिस पर वो कहती है कि मुझे पता है कि मैंने क्या किया और तुम्हें लगता है तुम्हारी मिस्ट्रेस को देखने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ आऊंगी और तुम्हारी वाइफ बन के रहूंगी, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। तभी वहाँ पर लिन आ जाती है और कहती है अगर वो ऐसे ही दूसरे आदमी के साथ रहेगी तो शू का दिल कितना दुखेगा, अगर वो उससे गुस्सा है तो वो उसे थप्पड़ मार सकती है, जिस पर यान बिना हिचकिचाहट के उसे थप्पड़ जड़ देती है। और वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे मारने की, जिस पर वो कहती है तुमने ही तो कहा था, जिस पर लिन दोबारा शू के सामने नाटक करने लगती है। और शू कहता है अगर इससे यान को खुशी मिलती है तो यही सही। और वो उसे दोबारा मनाने लगता है और कहता है कि वो उसे तुरंत ही कंपनी से फायर कर देगा और उसके पास
दोबारा जाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार शैन उसे मुक्का मार के नीचे गिरा देता है। और यान भी कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे बॉयफ्रेंड को चोट पहुंचाने की। जिस पर शू कहता है, मुझे यकीन नहीं कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जिस पर वो उसी के सामने उसे किस कर देती है और कहती है, अब तुम्हें यकीन हो गया, और वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में हमें वेडिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शैन और यान की वेडिंग हो ही रही होती है। तभी वहाँ पर शू आ जाता है और कहता है कि मैं इस शादी को नहीं मानता और इसके पेट में मेरा बच्चा है। और फिर कहने लगता है कि क्या तुम सच में ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हो जो बिना शादी के ही पहले से प्रेग्नेंट हो। और यहाँ पर वो चाह रहा था कि शैन ही उसे छोड़ दे, लेकिन शैन कहता है कि अब मुझे समझ में आया कि जान तुम्हें क्यों छोड़ना चाहती थी। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं यहाँ से उसके खूबसूरत दिल की वजह से उससे प्यार करता हूँ, ना कि उसके चेहरे से। और यहाँ पर शू अपनी बात पलटते हुए उससे माफी मांगता है और कहता है, देखो मैंने तुम्हारे लिए रिंग भी प्रिपेयर की है। लेकिन यान कहती है कि अब पछताने का कोई फायदा नहीं, मैंने तुम्हारा काफी इंतजार किया, लेकिन तुमने मुझे कभी भी वो खुशी नहीं दी जो मैं चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला लिया। और अब जब सही में मुझे वो खुशी मिल चुकी है तो तुम मेरी लाइफ बर्बाद करना चाहते हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करो, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं अपनाऊंगी। तुम्हारे साथ रहकर सिर्फ मुझे दुख ही मिला है और अब मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही चाहती हूँ। ये कहकर वो उसी के सामने शैन से शादी कर लेती है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि शू कंपनी में अपने एम्प्लॉयज पे गुस्सा कर रहा होता है और वहाँ पे उसके एम्प्लॉय बात करने लगते हैं कि जब से मिस यान गई है मिस्टर शू तो पागल से हो गए हैं, लगता है ये कंपनी जल्दी ही डूबने वाली है। और तभी वहाँ पर लिन भी आ जाती है और श्वान से कहने लगते कि तुमने मुझे फायर क्यों किया। और शू कहता है कि तुम्हें नहीं पता, अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आई होती तो यान मुझे कभी छोड़ के नहीं जाती। और लिन कहती है कि इसमें मैंने क्या किया, वो तुम खुद हो जिसने अपना रिलेशन खुद बर्बाद किया है और अब तुम इस सच्चाई से भाग रहे हो। तुम सही में कितने बुज़दिल हो। जिस पर वो उसे थप्पड़ मार देता है, जिस पर लिंडी उसे उल्टा जड़ देती है और यहाँ पर शो सिक्योरिटी से कह के उसे बाहर भिगवा देता है। अब अगले सीन में हमें यान दिखाई जाती है जो अब शैन के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है और यहाँ पर वो शैन के साथ हंसी खुशी जी रही होती है। और इसी के साथ ये ब्यूटीफुल स्टोरी यहीं खत्म होती है।